बट जब भी दादी गांव में भी थी या शहर में भी थी, कहीं पर भी दादी यूज्ड टू प्रे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि दादी का मानना यह है जो म्यूजिक है उसकी गलत एसोसिएशंस हैं गाने बजाने वाले लोगों के साथ। सिटी लाइफ के अंदर और आपकी विलेज लाइफ के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसका खुद का भी जीवन है एंड ही हैज टू लिव, ही हैज टू ग्रो। तो जब खुशवंत सिंह जा रहे थे, यू नो, व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड, ग्रैंड मदर का रूटीन क्या होता था? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस इंग्लिश के माइंड मैप सीरीज में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई आप लोगों के लिए हम डेडिकेटेडली ही ये माइंड मैप सीरीज जो है ये लेकर आए हैं, जो कि एक ईयर लॉन्ग सीरीज है। बेसिकली इट्स अ लॉन्ग सीरीज जिसके अंदर हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम लोग माइंड मैप्स के थ्रू करने वाले हैं, ताकि इवेंचुअली जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ें और अगर हमें उन चैप्टर्स का एक क्विक ग्लांस चाहिए, इफ वी विश टू सी कि उन चैप्टर्स में हमें क्या बताया गया है, व्हाट वी हैव टू स्टडी, तो उस चीज को हम लोग इजीली समझ पाए। ठीक है, तो ये माइंड मैप जो होने वाला है बच्चों, ये डेडिकेटेडली आप लोगों के क्लास 11th सीबीएसई बेस्ड चैप्टर्स के ऊपर होने वाला है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, अब इससे पहले कि हम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पे बात करें, एक बार थोड़ा सा हमारे सिलेबस पर बात कर लेते हैं, दैट व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी देयर इन दिस एंटायर सीरीज और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो बेसिकली आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों की लिटरेचर की हमारे पास 2 किताबें हैं, राइट? आपको ये चीज पता है कि हमारे पास आपके लिटरेचर की 2 किताबें हैं। एक हमारे पास है बच्चों आप लोगों की हॉर्नबिल and the other one that we have is snapshots, right? अब दोनों के अंदर आपके पास पोइट्री भी है और आपके पास प्रोज भी है, कहानी भी है। सिमिलरली स्नैपशॉट्स में आपके पास मेनली सारे प्रोज हैं, लास्ट में एक टेल ऑफ मेलन सिटी करके एक सिंगल पोइट्री है। एंड अगर हम क्लास 11th के बारे में बात करें तो क्लास 11th में बहुत ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। रादर जब हम बात करते हैं क्लास 11th के बारे में तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इजी हैं। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इजी हैं और काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लोग ध्यान से चीजों को समझते हैं बिना किसी ज्यादा मेहनत डाले भी, तो भी आप लोगों को ये चैप्टर्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो फिर इसी के साथ जो हम लोग आज की क्लास में हमारे माइंड मैप के थ्रू ये टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज वे में हम लोग समझेंगे, ये होने वाला है हमारे पहले चैप्टर के ऊपर जो हमारी हॉर्नबिल किताब से आता है और इसका नाम है बच्चों पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, और ये कहानी को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है बच्चों खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह एक काफी प्रोमिनेंट राइटर थे अपने टाइम के, राइटर। इन्होंने जो कहानी लिखी है वो अपनी दादी को डेडिकेट करते हुए लिखी है। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोर्ट्रेट हियर? सबसे पहले थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से वो हमें दादी का कैरेक्टर स्केच दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या दे रहे हैं? वो एक तरीके से हमें दादी का यहाँ पर एक कैरेक्टर स्केच दे रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लेडी हिज ग्रैंड मदर वाज। एंड जिस तरीके से ही वो अपनी दादी के बारे में स्टोरी में एक्सप्लेन करते हैं, वो एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, वो कहानी को ना एक काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजिक या फिर स्ट्रैटेजिक फ्लो में पूरी की पूरी कहानी को सुनाते हैं, जहां पर वो अपने चाइल्डहुड से कहानी शुरू करते हैं, जब से वो दादी को जानते थे फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड से लेकर उनके पूरे अपने एडल्टहुड तक, जब तक वो बड़े होते हैं, टिल लास्ट टू द ग्रैंड मदर्स डेथ। और उसके बाद आखिर तक वो पूरी कहानी हमें सुनाते हैं कि किस तरीके से फिर खुशवंत सिंह की दादी की डेथ जो है वो हो जाती है, एंड हाउ those things happened and कैसे it has affected his life and how he has how it has changed his life. तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आप ये जान लीजिए कि हम मेन थीम्स क्या है, किन के बारे में बात करने वाले हैं, एंड व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो ये कहानी जो है बच्चों, इसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसको लिखने वाले राइटर का नाम है खुशवंत सिंह, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये कहानी जो है ये खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के ऊपर बेस्ड है, हु वाज क्वाइट ओल्ड। ठीक है, और जब से खुशवंत सिंह उन्हें जानते हैं वो यही बताते हैं कि दादी हमेशा से बहुत ओल्ड दिखती थी। ठीक है, द लेडी द ग्रैंड मदर हैज नेवर लुक्ड यंग। दादी कभी भी यंग नहीं दिखती थी। जब से खुशवंत सिंह दादी को जानते हैं वो हमेशा से बहुत ही ओल्ड दिखती थी। ठीक है, फ्रॉम द टाइम आप लिख सकते
सकते हो अपने पास भी, फ्रॉम द टाइम ही न्यू हर, ठीक है, जब से वो दादी को जानते थे, तब जब से उन्होंने देखा है दादी को, वो हमेशा से ओल्ड ही दिखती थी. शी हैड अ रिंकल्ड फेस, शी यूज्ड टू वियर व्हाइट क्लोथ्स, शी ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ रोजरी इन हर हैंड. रोजरी का मतलब होता है माला. दादी माला लेकर घूमती थी, काफी रिलीजियस थी. साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि वो काफी ऑर्थोडॉक्स भी थी, काफी पुराने ख्यालों वाली भी थी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट रिलीजियस लेडी लिख दिया, शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड वुमेन. दादी के बारे में अगर बात करी जाए तो वो बहुत ही काइंड हार्टेड वुमेन भी थी. अपार्ट फ्रॉम दैट दादी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही हैं पूरी कहानी के अंदर, जो हम इवेंचुअली देखेंगे कि दादी की अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे देखने को मिलती है. ऑथर और यहाँ पर नरेटर, जो ऑथर हैं और जो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में दादी, इनका क्या बॉन्ड था. जो नरेटर है बेसिकली, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, जो कि हमारे खुशवंत सिंह हैं, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ दिस लेडी, ठीक है. इन दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप अटैचमेंट रही है ड्यूरिंग चाइल्डहुड. तो चाइल्डहुड में तो ग्रैंड मदर के बिना खुशवंत सिंह का जीवन आप कह सकते हैं बिल्कुल अधूरा था. बट जैसे जैसे खुशवंत सिंह धीरे धीरे बड़े होते गए, ये स्टोरी हमें दिखाती है that how age, you know, changes relationships, कि किस तरीके से एज जो है वो इंसान के रिलेशनशिप्स को बिल्कुल बदल देती है. कि किस तरीके से जैसे जैसे खुशवंत सिंह बड़े होते गए, उनका जो बॉन्ड था उनकी ग्रैंड मदर के साथ, वो चेंज होता गया. बचपन में देयर वाज अ टाइम जब आप मान ही नहीं सकते थे कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बिना रह सकते हैं, है ना. बट इवेंचुअली जैसे वो बड़े हुए, उनको उनका सेपरेट रूम मिला, ठीक है. ही हैड हिज डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन, ही वेंट अब्रॉड, ही केम बैक, एंड दादी नेवर स्पोक अ वर्ड रिगार्डिंग दैट. दादी ने कभी भी उन चीजों के ऊपर कोई गुस्सा, कोई टेंशन, कोई अपना डिसएग्रीमेंट जो है वो व्यक्त नहीं किया, ठीक है. This, the entire story is based on respect and love that Khushwant Singh had for grandmother and grandmother had for her grandson. And the entire story is about how he observes her life and how that life has affected him. कि grandson ने, यानी खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के ऊपर एक पूरी story लिख दी. The main theme of the story is based on love and affection between the grandchildren and the grandparents. The family bonds change with time. That how family bonds change with time. Old age, कैसे old age का effect होता है, and how you accept your fate. किस तरीके से कभी कभी आप ना चाहते हुए भी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप नहीं बोल सकते. You know that you will not be able to speak up in that case, so you have to be quiet. आप उस चीज के रिगार्डिंग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है. सो स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली में पेपर में सवाल बनते हैं, वो यहाँ पे आता है कि हमारे जो खुशवंत सिंह की लाइफ रही है वो कैसी रही है दादी के साथ. जैसे दादी की लाइफ को हम दो भागों में एक्चुअली डिवाइड कर सकते हैं. द काइंड ऑफ लाइफ द ग्रैंड मदर हैज लिव्ड इन द विलेज, एंड द काइंड ऑफ लाइफ शी हैज लिव्ड इन द सिटी. सबसे पहले अगर हम विलेज की बात करें, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन यूज टू लिव टुगेदर. यहाँ पर ये दोनों साथ में रहते थे, और इनके पेरेंट्स जो थे वो उस टाइम पर सिटी में रहते थे. तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो शी वॉज मोर लाइक अ मदर टू खुशवंत सिंह. उस समय पर दादी का जो रोल था खुशवंत सिंह के लिए, वो एक मदर वाला रोल था, ठीक है. उनको सुबह उठाना, उनको तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, ठीक है. उनके लिए एक स्टेल चपाती देना उसे बटर के साथ एंड शुगर के साथ, ठीक है. टेकिंग दोस चपातीज फॉर द डॉग्स एज वेल, उनको रेडी करना, उनकी इंक एंड उनको स्लेट देना, उनका चॉक बोर्ड रेडी करना. सो ऑल दोज थिंग्स दादी यूज टू डू फॉर खुशवंत सिंह. एंड उसके बाद खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने भी जाना, ठीक है. एंड शी टुक हिम टू स्कूल. क्यों? बिकॉज जो स्कूल था उस समय का और जो टेम्पल था, वो दोनों सिर्फ एक ही दीवार से डिवाइडेड थे. सो बाय द टाइम खुशवंत सिंह यूज टू सिट इन साइड द स्कूल, बाय द टाइम खुशवंत सिंह यूज टू स्टडी, उस समय तक दादी अपनी प्रेयर्स जो थी वो कर लिया करती थी. बाय द टाइम दे बोथ यूज टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, उस टाइम पे दे यूज टू फीड द विलेज dogs, and what they used to feed the dogs, the stale chapati. वही stale chapatis जो सुबह खुशवंत सिंह खाते थे, वैसे ही कुछ चपातीज दादी डॉग्स के लिए भी ले लिया करती थी, which shows that she was a very kind hearted woman. कि इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी मदद जो था दादी को करना अच्छा लगता था. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी दादी गांव में भी थी या शहर में भी थी, कहीं पर भी दादी यूज्ड टू प्रे कॉन्स्टेंटली, ठीक है. दादी की कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, तो आप ये लिख सकते हैं शी हैड अ स्लाइट बेंड, ठीक है. शी हैड अ स्लाइट बेंड इन हर बैक, ठीक है. शी वॉज शॉर्ट एंड फैट, और साथ ही साथ दादी थोड़ी शॉर्ट एंड फैट भी थी.
ठीक है। तो वो फुल टाइम अपना जो थी प्रेयर करती रहती थी, बिकॉज अगेन हमें पता है कि शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी। एंड बोथ ऑफ दिस बोथ ऑफ देम, खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर, दे बोथ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप। और ऐसा लगता ही नहीं था कि खुशवंत सिंह और दादी को कभी कोई सेपरेट भी कर सकता है। बट देन इनकी विलेज लाइफ के अंदर, इनकी गुड लाइफ के अंदर आता है एक बहुत 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 बड़ा टर्निंग पॉइंट, दैट इज द सिटी लाइफ। ठीक है, यहां पर आता है इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, दैट इज द city life. The moment they came to the city, things changed. यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या हुआ, यहाँ पे स्कूल सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर स्कूल सेपरेट है, टेम्पल है नहीं। ठीक है, यहाँ पर दादी जो थी वो उसे अकंपनी कर नहीं सकती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह यूज्ड टू गो थ्रू अ मोटर बस। ठीक है, ही स्टडीड इंग्लिश, और वहां पर वो क्या पढ़ता था भैया, वो इंग्लिश पढ़ता था। ठीक है, वो साइंटिफिक चीजें पढ़ता था। तो ये सारी जितनी भी चीजें थी ना, साइंटिफिक नॉलेज, ये सारी चीजें दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन खुशवंत सिंह ने आकर दादी को यह बता दिया कि भाई उनके स्कूल में उन्हें म्यूजिक सिखाया जाता है। ठीक है, द डे ग्रैंड मदर गॉट टू नो दैट चिल्ड्रन आर लर्निंग म्यूजिक इन द स्कूल, भाई दादी तो एकदम बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती हैं, क्योंकि दादी के हिसाब से म्यूजिक की ल्यूड एसोसिएशन होती हैं विद हार्लॉट्स एंड बेगर्स। क्योंकि दादी का मानना यह है जो म्यूजिक है उसकी गलत एसोसिएशन है गाने बजाने वाले लोगों के साथ, तो ये काम जेंटल फोक के लिए, ये काम सभ्य पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दादी का मानना ये था कि भाई म्यूजिक तो हमारे बस की चीज नहीं है, तो हम तो भैया हमारे बच्चों को म्यूजिक नहीं सिखाएंगे। बट देन अगेन जब खुशवंत सिंह ने म्यूजिक सीखा, ठीक है, तो दादी ने उस चीज को डिसअप्रूव किया, बट मुंह से कुछ नहीं बोला। उसके बाद से उन्होंने खुशवंत सिंह को पूछना ही छोड़ दिया कि मैं पूछूंगी नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तो दादी फेल्ट आइसोलेटेड बट केप्ट क्वाइट, लेकिन दादी चुप रही कि मैं क्या ही बोलूंगी इस चीज के ऊपर, क्या ही कहा जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली द बॉय इज ग्रोइंग, उनकी एज बढ़ रही है। सिटी लाइफ के अंदर और आपके विलेज लाइफ के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। द बॉय इज गिवन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, द बॉय इज गिवन साइंटिफिक नॉलेज विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द विलेज लाइफ, एंड दादी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट स्टिल वो यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकती इस चीज के बारे में, एंड शी इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, सो शी हैज एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो शी हैज एक्सेप्टेड कि यही मेरा जीवन है एंड आई एम ओके विद इट। ठीक है, ग्रैंड मदर का रूटीन क्या होता था, दादी यहाँ पर जनरली अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स सिटी लाइफ के अंदर, बिकॉज शी वाज अलोन नाउ, शी हैज एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन, उन्होंने अपना अकेलापन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स पे अपना टाइम बिताती थी, स्पिनिंग व्हील पे अपना टाइम बिताती थी, एंड बिकॉज देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, यहाँ पर इनकी सिटी में ज्यादा डॉग्स नहीं थे, तो यहाँ पर दादी अपना काम करने के बाद, अपनी प्रेयर एंड ऑल करने के बाद, अपने व्हील को स्पिन करने के बाद अपनी स्पैरोज को फीड किया करती थी। तो मतलब गांव में डॉग्स और शहर में स्पैरोज को शी यूज्ड टू फीड, एंड शी यूज्ड टू लिव अ वेरी सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। इवेंचुअली इनके जीवन में एक चेंज तब भी आता है जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी के टाइम पर खुशवंत सिंह को एक सेपरेट रूम दे दिया गया। ठीक है, गिवन अ सेपरेट रूम। अब दादी का जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो भी टूट गया भाई, जब अगले को रूम ही सेपरेट दे दिया। बट वो क्या करे, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि फाइन। फिर दादी के लिए एक और बड़ा पॉइंट आता है जब यहाँ पर हमारे नरेटर को हैड टू गो अब्रॉड। ठीक है, जब नरेटर को क्या करना था, जब उन्हें अब्रॉड जाना था, जब उन्हें 5 सालों के लिए जो था बाहर जाना था, तो खुशवंत सिंह ने सोचा भी कि मे बी उन्हें शायद दादी को मिलने का वापस कभी मौका मिले ना मिले, गॉड नोस, बट स्टिल ऑब्वियसली इंसान अपना करियर तो नहीं सैक्रिफाइस करेगा ना। सो खुशवंत सिंह वेंट अहेड, वो गए, ठीक है, अपनी दादी को मिलकर इस उम्मीद में कि शायद उन्हें दादी को वापस से मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जब खुशवंत सिंह जा रहे थे, व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड, ही वाज थिंकिंग कि एट दिस एज, द एज एट विच दादी वाज, इट वाज वेरी अनश्योर कि इंसान आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, 5 साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 साल इज 5 years इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम यार। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद द पर्सन हु इज लेफ्ट बिहाइंड। So grandson was quite worried about the grandmother की वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. So grandmother, when the grandson went abroad, grandmother remained quiet. उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो उसे छोड़ने जरूर आई, ठीक है. grandmother was quiet. वो आती हैं, वो उसे छोड़ने जरूर आती हैं, and by the time she hugged the grandson, she was still praying. ठीक है, उस समय भी वो प्रे ही कर रही थी. उन्होंने अपना जो था, अपनी एंजाइटी, अपना फियर या अपना डिसअप्रूवल यहाँ पर भी नहीं दिखाया, बिकॉज शी नोज कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसका खुद का भी जीवन है, एंड ही हैज टू लिव, ही हैज टू ग्रो, एंड फॉर ग्रोथ समटाइम्स सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, इन दिस केस फ्रॉम द फैमिली, राइट.
5 साल हो जाते हैं, ग्रैंडसन वापस आते हैं और ग्रैंड मदर बहुत खुश होती हैं। वापस से वो खुशवंत सिंह को मिलने आती हैं, उनके व्हाट इज, अच्छा यहाँ पर याद रखना, देयर वाज वन मोर थिंग, यहाँ पर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर किस्ड हिज फोरहेड। दादी ने यहाँ पर खुशवंत सिंह के फोरहेड पे भी किस किया था और खुशवंत सिंह इसको एज अ लास्ट साइन ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में याद रखते हैं कि भाई पता नहीं 5 साल बाद दादी मिले ना मिले, गॉड नोज। 5 साल बाद वापस आते हैं, दादी वापस से उन्हें मिलने आती हैं, ठीक है। शी वॉज देयर एट द स्टेशन, ठीक है, वो वहां पर भी आती हैं उन्हें स्टेशन पे मिलने के लिए। अब आप इमेजिन करो, दादी ने मुंह पर कुछ नहीं बोला लेकिन अपने एक्शंस में उन्होंने ये चीज को हमेशा प्रूव किया है, एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल, कि शी वॉज देयर फॉर खुशवंत सिंह, वो खुशवंत सिंह के लिए प्रेजेंट थी, शी वॉज देयर फॉर हिम, राइट। अब जब खुशवंत सिंह आते हैं तो तब भी दादी अपनी प्रेयर कर रही थी। जब खुशवंत सिंह को दादी ने फिर से हक किया, एट इवन एट दैट टाइम शी वाज प्रेइंग, तो दैट वाज हर लेवल ऑफ डेडिकेशन फॉर प्रेयर्स। बट द इवनिंग खुशवंत सिंह रिटर्न, उस दिन दादी को कुछ हो गया, शी गॉट वेरी एक्साइटेड, शी गॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने सेलिब्रेट करा म्यूजिक के साथ, वही म्यूजिक के साथ दैट शी डिसअप्रूव्ड, ठीक है, दैट शी डिड नॉट लाइक सम ईयर्स बैक। ये वही म्यूजिक, वही गाना बजाना जो उन्हें आज से कुछ सालों पहले पसंद नहीं था, आज दादी ने वही गाना बजाना किया। उन्होंने एक डिलैपिडेटेड ड्रम, उन्होंने एक पुराना सा ड्रम उठाया था, एक ढोलकी उठाई थी और उसे बजाना शुरू किया था और साथ में क्या गाया था बच्चे, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, ठीक है, और अपने आसपास की नेबरहुड की लेडीज को इकट्ठा कर दिया था। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स जो था वो दादी ने यहाँ पर गाया था विद नेबर्स, ठीक है, अपने आसपास की नेबर्स को इकट्ठा किया था। अब जितने भी टाइम से, और दादी ने खूब एंजॉय किया उस दिन, शी एंजॉयड, शी वाज वेरी हैप्पी, शी रिजॉयस्ड द डे। उन्होंने भले ही अपने फेस पे वो शो किया या नहीं किया दैट शी वाज हैप्पी आफ्टर द अराइवल ऑफ हर ग्रैंडसन, बट यस शी वाज, वो बहुत खुश थी कि उनके ग्रैंडसन वापस आ गए थे। And it was the very very first time in her life that she has broken her routine. आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी दिन नहीं छोड़ा था that she had not prayed, but that was the first day that she had not prayed. और लोग, उन्हें फैमिली वाले बोल भी रहे थे कि भैया आप बहुत बूढ़े हो ऑलरेडी, आप थक जाओगे, इस तरीके से बीमार पड़ जाओगे, आप मत करो। दादी ने बोला नहीं, कुछ नहीं होता, एंड वही हुआ। अब बिकॉज शी वॉज क्वाइट ओल्ड, सो शी फेल्ट इल नेक्स्ट डे, अगले ही दिन दादी जो है भाई वो बीमार हो जाती हैं। एंड व्हेन शी गॉट इल, डॉक्टर को बुलाया गया, उन्हें पूछा गया कि भाई क्या क्या हो गया इन्हें, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, इन्हें नॉर्मल वायरल फीवर है, ये ठीक हो जाएंगी। बट दादी सेड समथिंग एल्स, शी सेड दैट इट इज हर लास्ट टाइम, हर टाइम हैज कम। उनका मानना ये था कि भाई उनका समय जो है वो आ गया है एंड शी माइट नॉट सर्वाइव मोर, वो ज्यादा लंबे समय तक अब नहीं जी पाएंगी। तो वो अगले ही दिन बीमार हो जाती हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई देखो, मैं पूरे जीवन प्रेयर करती आई लेकिन मेरे आखिरी पलों के अंदर, मेरे आखिरी क्षणों के अंदर मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया, एंड दैट इज समथिंग आई हैव डन रॉन्ग एंड आई डोंट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, कैरी इट फॉरवर्ड अहेड इन माय लाइफ। वो कहती है इसीलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, लीव मी अलोन, आई जस्ट वांट टू प्रे एंड वंस आई एम डन आई विल गो। और वही हुआ। सो शी कॉन्टिन्यूड प्रेइंग एंड नोबडी नोज कि कब दादी के हाथों से वो रोजरी गिर गई एंड शी हैड अ वेरी 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 पीसफुल डेथ, ठीक है। अब दादी की डेथ के दिन पे एक बहुत सिंबॉलिक चीज थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, जो आपको पता होनी चाहिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। दादी की डेथ वाले दिन एक बहुत खास चीज होती है और वो ये है कि जिस समय पर दादी की डेड बॉडी को रख कर दादी के लिए स्ट्रेचर वगैरह लेने गए थे, बेसिकली उनका जो संस्कार की जो अर्थी होती है वो लेने गए थे, जब वो लोग शाम को वापस आते हैं उनकी अर्थी लेकर, दादी को लेकर जाने के लिए, उनके फाइनल राइट्स के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए, वहां पर फैमिली एक ऐसा सिनारियो देखती है जिसको देखकर सब लोग बहुत एस्टोनिश्ड और बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। द सिनारियो वाज कि वहां पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड अराउंड द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंडमदर, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरोज जो थी वहां पर इकट्ठी हो गई थी, ठीक है, एंड दे वर सिटिंग साइलेंटली अराउंड द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंडमदर बिकॉज शी हैड बीन दैट लेडी जो उन्हें बिना नागा, ठीक है, डेली कंटिन्यूअसली, मतलब विदाउट फेलिंग उन्हें एज अ रूटीन उनको फीड करती थी, उन स्पैरोज को खिलाती थी, ठीक है। और यहाँ पर आज क्या है, वो सारी की सारी स्पैरोज जो है वो दादी की डेड बॉडी के पास बैठी हैं एंड दे वर सो साइलेंट दैट डे दैट द फैमिली डिड नॉट इवन गेट टू नो, जिससे पहले वो कमरे में नहीं आए उन्हें पता भी नहीं था दैट द स्पैरोज वर सिटिंग देयर इनसाइड द रूम। सो दे ऑल द स्पैरोज वर सिटिंग
going very very silently around the dead body of the grandmother, and they did okay. Now the mother thought कि भाई maybe as a part of their routine इनको भूख लग रही होगी, that is why the sparrows are here. तो जो मदर है, जो खुशवंत सिंह की मदर है, वो जाती हैं, वो ब्रेड क्रम्स लेकर आती हैं, and she threw the bread crumbs in the same manner the grandmother used to do, है ना. बट यहाँ पर वो जो हमारी स्पैरोज है वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाती, ठीक है, एज अ साइन दैट दे वर देयर फॉर द लेडी एंड नॉट द फूड. वहां पर वो लोग उस दिन दादी के लिए आए थे, ठीक है, खाने के लिए नहीं. एंड दैट वाज द मेन थिंग फॉर दैट डे. They flew away after the funeral, and once the grandmother's dead body was taken away, तो वो birds silently, ठीक है, वो birds वहां से जितनी silently आई थी वो चली जाती हैं. So this shows that even birds, ठीक है, even birds sympathized with her death. ठीक है, कि उस दिन ऐसा सिचुएशन था कि दादी की डेथ के साथ इवन जो बर्ड्स है उन्होंने भी सिंपथाइज किया था. And this is a symbol of love and respect that they had for the grandmother that we are able to see in the story. ठीक है, और यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ हमारी ये स्टोरी द ग्रैंडमदर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खत्म हो जाती है, जो कि हमें एक्चुअली में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी बताती है खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर के बारे में, हु वाज अ वेरी काइंड हार्टेड विमेन, अ वेरी रिलीजियस विमेन, अ विमेन हु हैज प्लेड द रोल ऑफ अ मदर फॉर खुशवंत सिंह, द लेडी हु हैज सैक्रिफाइस्ड एंड गिवन अप ऑल हर हैप्पीनेस जस्ट बिकॉज शी वांटेड कि उनका जो ग्रैंडसन है खुशवंत सिंह वो खुश रहे. उनकी खुशी के लिए उनका खुद का डिसअप्रूवल भी मैटर नहीं करता था, कि अगर खुशवंत सिंह खुश हैं, if he's happy in certain particular things, so so be it, let it be that way. ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने काफी ब्रीफ और कंसाइज तरीके से हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो खत्म कर लिया है. अब आप सब बच्चों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना है, ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा आप लोगों को चाहिए. ठीक है, लेट इट बी योर चॉइस. ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए होगा. ठीक है, और आप लोगों को ये हमारा आज का लेक्चर जो है, ये जो शॉर्ट माइंड मैप सीरीज है जिसमें हमने चैप्टर को कवर किया है, ये आपको कैसा लगा. ठीक है, सो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना है. दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन. मैं निहारिका मिलूंगी आप सब बच्चों को आप लोगों की अगली क्लास में. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून.